कल हुई बारिश ने सारे शहर की शक्ल ही बदल दी है। सड़कें नदियों की तरह नजर आ रही है। सारे शहर की व्यवस्था ठप हो चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग तिनके की तरह बह गए। कई लोगों को तो उनके घर वालों की लाशें मिल गईं, मगर कुछ लाशें अब भी शहर के अलग अलग मुर्दा घरों में पड़ी हैं, अपनों का इंतजार करते। कुछ पता चला उसका? अपना बच्चा नहीं है इधर। परमात्मा मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। डॉक्टर पंकज, मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ कोई ज़रूरत है। ये सारे लोग तो बाढ़ के पानी से मरे हैं। इन लाशों को चीर फाड़ करके फिर इनके रिश्तेदारों को देना अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी डॉक्टर अंजलिका, अगर आप इन सारी लाश को एक बार देख लें तो अच्छा होगा। किसने सोचा था कि एक दिन मुंबई की सड़कों पर इतने सारे लोग बाढ़ के पानी से मरेंगे। आई नो, इस बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सुबह जब ये लोग घर से निकले होंगे तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें घर लौटने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। इन बाकी सब लोगों को पहचान लिया इनके आदमियों ने? जी हाँ, सारी लाशें पहचानी जा चुकी, सिवाय उस लाश के। उस लाश के बारे में पता नहीं चल रहा। क्यों? ऐसी क्या बात? एक तो उसका चेहरा ठीक से पहचाना नहीं जा रहा, ऊपर से इस लाश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते। मैं देखूं जरा। वाकई ये चेहरा पहचानना तो जरा मुश्किल ही है। इसकी जेब में कोई पेपर वेपर नहीं मिला जिससे पता चले ये कौन है? नहीं डॉक्टर, इसकी जेब तो खाली थी। ये चेहरा पानी की वजह से नहीं खराब हुआ है, कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? इसके चेहरे पर मारा है किसी ने और हाथ भी बंद है। पानी में जब कोई डूब रहा होता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने हाथ पैर मारता है, कुछ इस तरह। उसके हाथ के पंजे खुले रहते हैं। मरते दम तक वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मगर इसने तो मुट्ठी बंद कर ली है। हाँ, इसकी बंद मुट्ठी में जरूर कोई राज छिपा है। देखें तो। डॉक्टर साहब, ये आदमी पानी की वजह से नहीं मरा है, शायद इसका खून हुआ है। डॉक्टर अंजलिका, आपको ऐसा शक है कि ये एक मर्डर है? हाँ एसीपी साहब, ये आदमी पानी में डूबने की वजह से नहीं मरा है, इसे किसी आदमी ने ही मारा है। इसका खून हुआ है सर, ये देखिए, इसकी गर्दन पर निशान है। ये गला दबाने के निशान है सर। ये अंगूठे का निशान यहाँ बाईं तरफ है। इसका मतलब किसी ने इसे पीछे से पकड़ा होगा। हाँ, पीछे से पकड़ के इसके चेहरे को किसी चीज पे मारा है, ऐसे ऐसे, जिस वजह से इसका चेहरा खराब हो गया। इसके चेहरे पे जो चोट के निशान है, ये बॉडी के पानी में बह के किसी चीज से टकराने से तो नहीं है? नहीं, इसकी मौत का राज इसके फेफड़ों में छुपा है, लंग्स में। लंग्स में? हाँ सर, मैंने इसका एक फेफड़ा काट के देखा है, उसमें पानी भरा हुआ था। दूसरा अभी आपको काट के दिखाती हूँ।
ये देखिए। मैं नहीं देख सकता सर। क्या हुआ फ्रेडेक्स? कुछ नहीं सर। ये देखिए सर। सर जरा बी कर दीजिए प्लीज। ये जो पानी भरा है इसके फेफड़ों में, इसे मैंने टेस्ट करके देखा है। ये बारिश का पानी नहीं है, नल का पानी है। नल का पानी? हाँ सर, किसी ने इसे घर के अंदर पानी में मारा है, फिर लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया। जब सारा मुंबई शहर पानी में डूब रहा था तब कोई इंसान ऐसा काम करने की सोच भी कैसे सकता है? डॉक्टर अंजलिका, इसके पास से कोई ऐसी चीज मिली है जिससे इस आदमी की पहचान हो सके? नहीं, इसके पास से ऐसी तो कोई चीज नहीं मिली है। हाँ, मगर इसने अपने हाथों में ये छुपा कर रखा था और मुट्ठी एकदम कस के बंद कर रखी थी। सर ये है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक के खिलौने का कोई हिस्सा हो। भाई आप लोगों का आधा काम तो मैंने कर दिया, अब बाकी आप लोगों का एग्जाम है। देखिए इससे खूनी मिलता है कि नहीं। आधा काम किधर कर दिया? एक केस दे दिया बस, और क्या किया? और ऐसे पहली बार थोड़े हुआ है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको पता है। हाँ, अब देखना डॉक्टर अंजलिका, ये प्लास्टिक का टुकड़ा क्या कमाल दिखाता है। देख अभिजीत, खिलौनों की दुकानों में जाकर पूछताछ करो, वहां से जरूर पता चलेगा कि ये क्या चीज है और किस काम में आती है। जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वो बहुत रोने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। किसने खरीदा होगा ये पता लगाना जरा मुश्किल लग रहा है। फिर भी दया ढूंढना तो पड़ेगा ही। उन्हीं ने ये पॉप कहाँ से और कब खरीदा है। घोषित कर दिया है। मुंबई पुलिस ने जनता से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। अगले 24 घंटों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। भाई साहब को अच्छी सी गिफ्ट दिखाइए, मेरी 7 साल की छोटी सी भतीजी है, उसके लिए कुछ अच्छा सा प्यारा सा, और जल्दी दिखाइए मुझे। गिफ्ट तो बहुत सारी है साहब, पर आराम से जरा प्यार से देख लेते तो अच्छा होता। अरे इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, कुछ जल्दी दिखाइए। चोर चोर चोर! क्या हुआ? वो मेरी पर्स लेके भाग रहा है। वो चोर है। अरे क्या? अरे क्या कर रहे हैं? चोर दक्ष को हुआ क्या है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? सर फोन भी नहीं लग रहा उसका। सर कहीं उसे किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? प्यार व्यार में पड़े तो अच्छा ही है ना, सीआईडी में से कोई तो प्यार में पड़ा है। खैर क्या पता चला उस लाल गोले के बारे में? सर ये एक पॉप है। आमतौर पे सर्कस के जोकर या नाटक में काम करने वाले कलाकार इसे अपनी नाक पे लगाते हैं। सर एक बात है कि ये बॉल उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था जब उसकी लाश पानी में फेंकी गई। इसका मतलब है सर कि मरने से पहले उसका खूनी के साथ झगड़ा हुआ होगा और उसी झगड़े में ये चीज उसके मुट्ठी में आ गई। मतलब खूनी ने उस रात ये पॉप पहना हुआ था। कोई पार्टी वार्टी चल रही थी क्या? नहीं अभिजीत, 26 तारीख की रात को सारे शहर की हालत खराब थी, चारों तरफ पानी पानी था, पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। सर ये भी हो सकता है कि किसी ऑफिस में 10-15 लोग फंस गए हों, तो उन लोगों ने सोचा कि रात भर फंसे हैं तो चलो पार्टी कर लेते हैं। अगर ऐसी पार्टी अचानक हुई भी तो भी इतनी बारिश में कोई ऐसा पॉप कहां से ला सकता है? सर अब तो एक ही चीज बचती है, या तो शूटिंग या नाटक। हमें पता लगाना चाहिए कि सारे शहर में उस दिन कहां पर शूटिंग्स चल रही थी और कहां पे नाटक हुए हैं। सर उस लाश के चेहरे का स्केच तैयार हो गया है।
कितना जवान लड़का है ये, उम्र भी ज्यादा नहीं है। बेचारा ऐसी मौत मर गया। जब हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा था तब खून हुआ इसका। अजीब बात है, इतनी मुसीबत में भी किसको इतना टाइम मिला कि खून कर दिया। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या एक्सीडेंट? कहां पे? मॉल में? अच्छा ओके ओके थैंक यू। क्या बात है? सर कंट्रोल रूम से फोन था, दक्ष का एक्सीडेंट हो गया सर। क्या एक्सीडेंट? कहां पे है वो? सिटी हॉस्पिटल में। सीरियस है? सर पे चोट लगी है। अभिजीत, तुम शहर के सारे थिएटर्स और स्टूडियो छान मारो, तब तक मैं हॉस्पिटल में जाकर दक्ष को देखता हूं। ठीक है सर। रंग थिएटर, देखें यहाँ क्या मिलता है। इस थिएटर में नाटक करने वालों का मेला लगा रहता है। हर तरह के नाटक होते हैं यहाँ, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, फैमिलीज के लिए। तो इस मेले में हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद हमारे काम का नाटक यहाँ हुआ हो। डांसिंग इन द क्लाउड्स, जोकर वाला नाटक। लगता है सही जगह आ गए हम लोग। देखा ना नाक पे क्या लगा हुआ। सुनो भाई साहब, ये जो पोस्टर लगा है जोकर वाला, ये जो प्ले है डांसिंग इन द क्लाउड्स, क्या 26 तारीख को ये नाटक यहाँ चल रहा था इस थिएटर में? अरे छोड़ो साहब पुरानी बात को, आज की बात कीजिए। ये ड्रामा देखिए साहब, मेरा दावा है इस ड्रामे को देखने के बाद में आपका पेट हंस हंस के बाहर आ जाएगा। ये भी देखेंगे, मगर 26 तारीख को जिस दिन बारिश का पानी आया था, उस दिन ये जोकर वाला नाटक यहाँ चल रहा था कि नहीं? उस तूफान वाली रात को ये ड्रामा नहीं था। क्या उस दिन ये ड्रामा यहाँ नहीं था? जी नहीं था, मगर 26 तारीख को इस ड्रामे की फुल ड्रेस रिहर्सल थी। ड्रेस रिहर्सल थी? मतलब वो लोग थे यहाँ पे? हाँ दया, रंग थिएटर में मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड डिटेक्शन दया। हाँ मैं हॉस्पिटल में से दक्ष को मिलकर आता हूँ। ओके सिस्टर, जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मेरी जेब में जो चीजें थी वो कहाँ है? रखी हुई है सर। वो मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। वो सामान कोई मामूली सामान नहीं है, वो मेरी जान से भी कीमती सामान है। क्या हुआ दक्ष? सर अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है सर। ये सब अचानक हुआ कैसे? सर मैं वो ट्रांजिट शॉपिंग मॉल में गया था कुछ खरीदी करने के लिए। मुझे अचानक वहां पर एक चीख सुनाई थी। कोई एक औरत का पर्स छीनकर भाग रहा था। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। होश आया तो देखा कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ और सब इन लोगों ने मेरी सारी चीजें कहीं उठा के रख दी है। आप भी अजीब हैं सर, आपके सर पे गहरी चोट लगी है, उसकी चिंता नहीं है। आपको पड़ी है अपने पर्स और सेल फोन की। मेरे सेल और पर्स की नहीं पड़ी, मुझे मेरी गन चाहिए। लेकिन आपके सामान में तो हमें कोई गन वन नहीं मिली। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपको होल्स्टर तो मिला है ना? हाँ वो मिला है हमें। सिस्टर आप जल्दी से वो सामान लेकर आइए, जाइए। ओके सर। दक्ष, जब तुम एस्केलेटर से गिरे तब वो गन तुम्हारे पास थी? हाँ सर मेरे पास थी। ये रहा सामान सर। होल्स्टर तो खाली है, गन नहीं है इसमें। मेरी गन कहाँ गई? दक्ष, एक सीआईडी ऑफिसर की गन का खोना मतलब उसके लिए मौत के बराबर है। मगर सर मैं तो बेहोश था, तब किसने निकाली ये गन? ये अच्छा नहीं हुआ दक्ष। जल्दी से जल्दी तुम्हारी गन का पता लगना चाहिए, वरना हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वेरी गुड।
राखी, ये क्या तुम स्टेप भी ठीक से नहीं कर रही हो? बार बार वही गलती दोहराई जा रही हो। ठीक से करो। जी कहिए। हमें आपसे थोड़ी बात करनी है। देखिए, यहाँ डांस की रिहर्सल चल रही है, आप बाद में आ जाइए। मैडम प्लीज डोंट माइंड, बट हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? ठीक है, आप लोग डांस की रिहर्सल कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अकबर? यस मैम। आइए। कम ऑन गाइस, पोजीशन। ठीक है, ये कोई सीरियस बात है क्या? रुबीना जी, हमें एक लाश मिली है। लाश? कहाँ? मुर्दाघर में मिली है। जो लोग 26 तारीख के बारिश में मरे थे, उनमें से एक आदमी के हाथ में ये पॉप मिला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके नाटक में आपके आर्टिस्ट लोगों ने अपने नाक पे लगाया है। हाँ, ऐसे तो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, हमने भी वहीं से खरीदा। आप जरा ये स्केच देखिए, ये हमने लाश को देख के बनाया है। ये आदमी जाना पहचाना दिखता है? नहीं, इससे पहले नहीं देखा। ओह, नहीं देखा है। रुबीना जी, ये भी हो सकता है कि ये पॉप किसी ने आपके यहाँ से चुरा लिया हो। देखिए ऑफिसर, पहली बात तो ये कि ये पॉप कोई क्यों चुराएगा, जबकि इसकी कीमत 1-2 रुपए से ज्यादा है ही नहीं और बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे कॉस्ट्यूम गोडाउन में लॉक रहते हैं। हमारे हर प्ले के कॉस्ट्यूम हम अलग अलग ट्रंक्स में रखते हैं सर, और उस पर ताला भी लगाया हुआ होता है। देखिए, तो यहाँ से चीज़ें बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। इसमें हमने डांसिंग इन क्लाउड्स के कॉस्ट्यूम रखे हैं। खोलो इसे। आपके इस प्ले में 10 आर्टिस्ट है ना? जी सर। ये देखिए सर, ये 10 कॉस्ट्यूम्स हैं, ये 10 जूते हैं, ये 10 बेल्ट हैं, और ये 10 मास्क है, और ये रहे 10 पॉप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक गायब। यही कहीं होगा। आप तो जानते हैं कि 26 तारीख को शहर का क्या माहौल था। जिसको जैसे मिला बस उसने वैसे ही फेंक दिया। इधर उधर होगा, मैं अभी ढूंढती हूँ। नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 10वां पॉप ये सर पे चोट आई है, सीधा चला रहा है, भीगा हुआ है। चलो छोड़ो, हमें क्या करना है। अच्छा, उसकी पेमेंट आ गई। क्या है, छोड़ो ना यार, अपना काम करते हैं। हाँ चलो। अच्छा सुनो, वहाँ पे जो मेरिनो वाला है ना, उसका चेक लेके आना। अरे कौन है ये? अरे गल चला रहा है। कौन हो सकता है? अच्छा, अरे आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ खरीदना वरीदना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। भाई साहब, कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे साथ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर गन नहीं मिली तो सत्यानाश हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं साहब आपकी गन किसने चुराई है। मैंने इन आंखों से उसे चुराते हुए देखा है। तुम देख सकते हो? जी नहीं। तो फिर तुमने उसे कैसे देख लिया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.